मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके पहले अधिकार धर्मोपदेशामृत, इसमें 198 श्लोकों में से अपन 113 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 114वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बात ये चल रही है कि जो जीव हैं, संसारी जीव हैं, वे अनादि से ही मोह अंधकार में सत्य मार्ग को, प्रशस्त मार्ग को देख नहीं पा रहे हैं और ऊपर से जो कवि हैं वे श्रृंगार आदि रस की रचनाएं करके उनकी आंखों में और धूल झोंकते हैं, जिसके कारण वे कुपथ पर चले जाते हैं, सुपथ पर, प्रशस्त मार्ग पर नहीं जा पाते, खोटे रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की खोटी रचनाएं करना योग्य नहीं, उनको पढ़ना योग्य नहीं। वो सब बातें कहने के बाद अब यह बता रहे हैं कि जो श्रृंगार रस की रचनाएं करते हैं, स्त्री सौंदर्य का वर्णन करते हैं और लोगों के चित्त में विकार भाव पैदा करते हैं, तो कह रहे वो स्त्री का क्या स्वरूप है, क्या आपको मालूम है कि उसका स्वरूप कैसा है? यहाँ स्त्री का स्वरूप कहो या पुरुष का स्वरूप कहो, दोनों का स्वरूप शरीर का तो ऐसा ही है। असुचि भावना में अपन पढ़ते हैं, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, अपन 10 लक्षण की पूजा में आती है पंक्ति के ऊपर से निर्मल दिखाई देती है ऊपर, लेकिन अंदर तो दीपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा देह भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। दीपे चाम चादर मढ़ी, ये चमड़ी रूपी चादर से मढ़ी में ढकी हुई यह दिखती है, चमकती है, देह शोभाजनक लगती है, लेकिन कहते इस चमड़ी के अंदर जाकर देखा जाए तो कहते भीतर यासम, भीतर जो स्थिति है उसके समान इस जगत में और कोई गंदगी नहीं है। इससे अपवित्र वस्तुएं जगत में नहीं है। जगत में जितनी भी गंदगी नजर आती है वो भी शरीर की ही गंदगी है। जो सीवर लाइन में गंदगी नजर आती है वो गंदगी सीवर लाइन में आई कहां से? कि वो गंदगी इस शरीर के अंदर से ही तो आई है। तो ये शरीर अपवित्र है, चाहे वह स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। यहाँ पुरुष की अपेक्षा से स्त्री के प्रति राग न करने की प्रेरणा देने के लिए उस स्त्री स्वरूप का वर्णन किया है, लेकिन स्त्री की अपेक्षा से देखें तो पुरुष के लिए भी ऐसी ही स्थिति है। देखो पढ़ते हैं, विन्मूत्र क्रमि संकुले कृत घृणत्रादिधि पूरिते शुक्रास्रग्वर्योषितामपि तनोर् मातुकुगर्भे जनि सापि क्लिष्टरसादिधातु कलिता पूर्णामलाद्यैरहो चित्तं चन्द्रमुखीति जातमतिभिः विद्वद्भिरावर्ण्यते। विन्मूत्र क्रमि संकुले, विन मतलब विष्टा और मूत्र पेशाब, क्रमि संकुले, क्रमि मतलब कीड़ा, संकुल मतलब समूह, कीड़ों का समूह। शरीर में क्या है अंदर कि विष्टा है, मूत्र है और क्रमि समूह, कीड़ों का समूह है अंदर। कीड़े हैं अंदर शरीर में, क्या है?
कृत घृणई, कृत मतलब होती है क्या, घृणा, घृणा उत्पन्न होती है, ऐसी अंतरादि भी पूरिते, आंत आदि से पूरित है। आंत वगैरह ये सब कोई देख लेवे तो घृणा उत्पन्न हो जाए। मरे हुए जानवर की तो दिखाई देती है ना, कोई जानवर, कुत्ता मर गया हो, गाय मर गई हो, कोई भैंस मर गई हो, कहीं अपन सड़क पर जाते हैं, रास्ते में मरा पड़ा है जानवर, तो उसके शरीर के अंदर के अंग बाहर नजर आते हैं ना, उसका जो कोई हड्डियां पड़ी होती है तो ये पूरा ढांचा पड़ा रहता है, अस्थि पंजर पड़ा रहता है, तो उसको देखकर कैसी घृणा उत्पन्न होती है। तो ये आपके और हमारे शरीर की दशा भी तो ऐसी ही है। जिस स्त्री से तुम राग कर रहे हो, जिस स्त्री को कवि चंद्रमुखी ऐसा वर्णन कर रहे हैं, कह रहे वो स्त्री की दशा कैसी है कि वह विष्टा मूत्र कीड़ों के समूह से घृणा उत्पादक जो आंत आदि से पूरित है, भरी हुई है, और कैसी है, शुक्र स्रगवर योग, शुक्र वीर्य और रक्त आदि से वह जो योषित मतलब स्त्री है, उस स्त्री के तनु, उसका शरीर मातु कुगर्भे जनी, माता के कुगर्भ में जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है। जो स्त्री जो आपको आज सुंदर नजर आ रही है, उस स्त्री का जन्म कहाँ हुआ, माता के गर्भ में। वो माता का गर्भ कैसा था, अपवित्र वस्तुओं का मल आदि का स्थान था, उस स्थान में तो वो उत्पन्न हुई, और उसका स्वयं का भी शरीर कैसा है, मलमूत्र आदि से सहित है। डबल मार कर रहे हो, कह रहे कि एक तो उसका जन्म ही वहां हुआ जहां गंदगी थी, स्त्री का हो पुरुष का हो सभी का वही होता है, लेकिन यहाँ स्त्री की अपेक्षा बात चल रही। तो एक तो वो उसका जन्म ही मल के स्थान में हुआ है, तो मल के स्थान में हुआ तो मलिन है, और ऊपर से मलिन है ही है वो। तो ये दोनों तरह से उसका वर्णन किया कि विष्टा मूत्र कीड़ों का समूह जहाँ घृणा उत्पन्न हो, ऐसी आंत आदि से पूरित वीर्य रक्त आदि से सने हुए जो योषिताम स्त्रियों के तनु शरीर है, वो मातु कुगर्भे, माता के कुगर्भ में, कुगर्भ इसलिए का मलिन स्थान है, इसलिए अजनी, अजनी मतलब उत्पन्न हुआ, भूतकाल का शब्द है अजनी। सापी क्लिष्ट रसादि धातु कलिता, और वह स्त्री का शरीर भी क्लिष्ट मतलब खोटे रस, जो कुरस है ना, सप्त धातु हैं, उनसे सप्त क्लिष्ट रसादि धातु कलिता, कलित मतलब बना हुआ, निर्मित, तो खोटी रसादि धातुओं से बना हुआ है। पूर्णा मलाद्यई रहो, पूर्ण है मल आदि से, मल आदि से विष्टा आदि से पूर्ण है, बना है। अहो चित्रम, अरे आश्चर्य है, चित्र मतलब आश्चर्य है कि चंद्रमुखी इति, यह चंद्रमुखी है, इस प्रकार जात मति भी, जिनकी मति नष्ट हो गई है, ऐसी मतियों के द्वारा, ऐसे विद्वत भी विद्वानों के द्वारा आवर्ण्यते, आवर्ण्यते मतलब वर्णन किया जाता है। ऐसी स्त्री का वर्णन जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, खोटी है, ऐसी बुद्धि वाले विद्वानों के द्वारा उसे चंद्रमुखी कहा जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वह स्त्री का शरीर पहली बात तो स्वयं कुगर्भ में मल के स्थान में हुआ है, और उसका स्वयं का शरीर भी कैसा है, और उसको कवि क्या कहते हैं, चंद्रमुखी कहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। समझ में आई बात आपको? यह नारी तन नाना क्रम से भरा मूत्र विष्टादिक खान, घृणा जनक मांसादिक से परिपूर्ण गर्भ में लेता जन्म, उत्तम नारी तन भी निर्मित वीर्य और रज से उत्पन्न,
तो भी नीच कवि कहते हैं चंद्रमुखी आश्चर्य महान। यह नारी का तन नाना प्रकार के कृमियों से, कीड़ों से भरा हुआ, जो मूत्र विष्ठा आदि का स्थान है, घृणाजनक स्थान है, मांस आदि से परिपूर्ण स्थान है, ऐसे गर्भ में जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ है। और उत्तम नारी का तन, उत्तम नारी का तन मतलब जो सुंदर स्त्री आपको नजर आ रही है, उसका शरीर भी किससे बना है? सप्त धातुओं से बना है, वीर और रज से उत्पन्न है। तो भी नीच कवि कहते हैं कि चंद्रमुखी ये बड़ा आश्चर्य है। यह स्त्री का शरीर विष्ठा, मूत्र, नाना प्रकार के कीड़ों आदि से व्याप्त, प्रबल घृणा को पैदा करने वाले आंत, मांस आदि से पूरित तथा वीर्य, रक्त आदि से पुष्ट, ऐसे माता के घृणित गर्भ से उत्पन्न हुआ है। स्वयं भी वह स्त्री नाना प्रकार के खोटे वीर्य, रक्त आदि से बनी हुई है तथा मल आदि से युक्त है। तो भी नीच विद्वान कवि ऐसी स्त्री को चंद्रमुखी कहते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मक्खी के पंख होते ना, मक्खी के पंख कितने पतले होते ना, मक्खी के पंख, उस जैसी पतली ये चमड़ी है ऊपर। और ये चमड़ी बस जरा सी हट जाए ना, अभी हम कट लग जाए जरा सा, तो अंदर से जो भी निकलेगा वो हम देखना पसंद नहीं करेंगे। वो खून निकले, मांस निकले, जो भी निकले वो देख नहीं सकते हैं। कई लोगों को तो चक्कर आ जाते हैं, कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। जरा सा खून दिख जाए तो। अब हम भी क्या है कि देख देख कर आदी हो गए ना, युद्ध के ऊंट हो गए हैं। बाकी तो पहली बार जब देखा होगा ना, तो पूरी रात में वो ही दिखता है, सपने में भी करे खून 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 ऐसा। कोई मरा हुआ जानवर दिख जाए, कोई हड्डी का ढांचा पड़ा दिख जाए, कोई बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे और वो दिखाते थे ना नर कंकाल, विज्ञान में स्केलेटन क्या बोलते हैं आपको, है? तो वो हड्डियों का ढांचा, उसको देख वो कई दिन तक सपने में आता है फिर वो बच्चे के। कोई मुर्दा आदमी को देख लेते हैं पहली बार में, तो कई दिन तक डरते रहते हैं, कई दिन तक वो नजर आता है उसको। तो ये जो जिंदा है ये क्या है? शरीर तो अभी भी मुर्दा ही है। आत्मा के रहते हुए भी शरीर तो जो है वही है। इसलिए इस शरीर से राग करना ठीक नहीं है। और उस शरीर के प्रति राग उत्पन्न करने वाले जो कुकवि हैं, जो इस प्रकार की श्रृंगारादि रश्मि रचनाएं करते हैं, वे वास्तव में जीवों को सन्मार्ग से भटकाकर कुमार्ग पर ले जाते हैं। ये बात बता रहे हैं। देखो, जब वो वर्णन करते हैं तो क्या वर्णन करते हैं? जैसे मुख के लिए कहा चंद्रमुखी है, ऐसे नाना प्रकार से नारी का नखशिख वर्णन करते हैं। तो नखशिख वर्णन करते हैं, उसके अंग उपांगों का वर्णन करते हैं, तो वहां उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ पद्मनंदी देव कहते हैं कि वो अंग उपांगों की वास्तविक स्थिति क्या है। वो कुकवि तो भटकाएंगे आपको, वे तो आपको उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उसका दर्शन करा रहे हैं अगले श्लोक में 115 में। देखो उसे भी मैं पढ़ता हूं। कचायु का वासा मुख मलिन बदास्थि निचय भुजौ मांसोच्छ्रायौ जठरमपि विष्ठादि घटिका मलोत्सर्गे यंत्रम जघनमबलायाक्रम युगम तदाधारस्थूणे
बालों का वर्णन करते हैं। नायिका की चोटी ऐसी लग रही है, काले नाग जैसी, नाना प्रकार के वर्णन करते हैं। वो बता रहे कच्छ जो बाल जिनकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, उन बालों पे क्या रीझते हो, वे बाल तो यूका वासा, यूक मतलब होता है जुआ, वास मतलब रहती है, बाल तो जुआ के आवास है, जुआ के घर है, बालों में जुआ रहती है। आप बालों को देख करके उन पर रीझ रहे हो, आपको खबर है कि उसमें जुआ पड़ी है। ये बालों पर रीझने वाले मर के जुआ बन के बालों में पैदा हो जाते हैं। बालों पे रीझ रहे, बाल सुंदर लग रहे आपको नायिका के, तो उस मरण के बाद मर के उस नायिका के बालों में जुआ बन के पैदा हो। बनना है जुआ, अगर जुआ नहीं बनना हो तो बालों पर रीझना बंद हो। ये बात है, क्या कह रहे हैं? कचायु का वासा मुख मजिन बद्धास्ति निचय। और मुख, मुख का वर्णन करते हैं, जैसे चंद्रमुखी कहा, तो मुख कैसा है? तो कहते हैं मुखम अजिन बद्ध अस्थि निचय। समझ में आया संधि विच्छेद? मुखम अजिन बद्ध अस्थि निचय। अजिन का मतलब होता है चमड़ी, अजिन का मतलब क्या होता है? चमड़ी, स्किन, त्वचा, चर्म, उससे बद्ध, बद्ध मतलब ढकी हुई, क्या है? अस्थि निचय। अस्थि मतलब हड्डियां, और निचय मतलब समूह। इस मुंह कैसा है? मुंह क्या है? हड्डियों का एक समूह है, उसके चमड़ी से ढक दिया है। क्या है ये? अरे जिस बालों पर रीझ रहे हो वो बाल तो जुआ के घर है, जिस मुख पर रीझ रहे हो वो मुख कैसा है? हड्डियों का ढांचा जिसके ऊपर चमड़ी लपेट दी। क्या कर दिया? क्या लपेट दिया है? किसके ऊपर? हड्डियों के ढांचे के ऊपर है। मुखम अजिन बद्ध अस्थि निचय। समझ में आया अर्थ? मुख कैसा है? अजिन, अजिन मतलब चमड़ी, और बद्ध मतलब ढका हुआ चमड़ी से। अजिन बद्ध मतलब चमड़ी से ढका हुआ। क्या? अस्थि, अस्थि, अस्थि विसर्जन करने जाते हैं ना लोग, अस्थि क्या है? हड्डियां। मुर्दे को जलाते हैं तब चमड़ी वगैरह जल जाती है, मांस वगैरह जल जाते हैं, राख हो जाती है, और हड्डियां भी लोग छोटी मोटी होती होंगी, वो जल भी जाती होंगी। कुछ कठोर जैसे दांत वगैरह के, दाढ़ वगैरह के हिस्से हैं, कुछ हैं जो जलते भी नहीं है, ऐसे कठोर हैं एकदम, तो वो रह जाते हैं वहाँ। तो उनको राख में से छांट करके, बीन करके, कोई फूल चुनना कहता है, कोई अस्थि संचय बोलता है, और उनको एक घड़े में भर के और ले जाते हैं गंगा में विसर्जन करने के लिए। अन्य मत में ऐसी मान्यता चलती है, अपने जैन मत में तो इस प्रकार का नहीं चलता है। पर अपने यहाँ तो केवल इतना सा है कि वहाँ शमशान में अब अपना ही तो काम नहीं है ना, कल दूसरे भी आएंगे, तो उनके लिए सफाई करना जरूरी है। अपन वहाँ छोड़ करके आ जाए, दूसरे लोग तो वो इस अपेक्षा से ले जाते हैं कोई हमें नदी में विसर्जित करना है, लेकिन अब अपन को नदी में तो विसर्जन नहीं करना है, लेकिन अब उसको नहीं उठाएंगे, ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तो कोई दूसरा आएगा तो उसको जगह खाली नहीं मिलेगी ना। इसलिए अपन लोग भी तीसरे दिन जाते हैं कि आग ठंडी हो गई होगी, अब उसके बाद उसको वहाँ सफाई कर देते हैं और उसको हटा देते, डाल देते दूसरी जगह, हो जाता है। ऐसा ही करते हैं और कुछ करते हैं आप लोग उदयपुर में? हाँ कर देते, अलग कर देते इसको। और लाल सोट में हम रहते थे यहाँ से पहले, तो वहाँ एक परंपरा थी, यहाँ नहीं, उदयपुर में नहीं होगी वो, वहाँ पे लाल सोट में एक परंपरा थी। वहाँ पे एक परंपरा थी कि वो सफाई तो करते ही थे, लेकिन वहाँ पे ऐसे दो पत्थर उठाते, ऐसे दो पत्थर उठाते
और ऐसे पत्थर को ऐसे बजाते और एक पत्थर को इधर और एक को इधर, विपरीत दिशा में दोनों पत्थर को फेंक देते थे। तो एक हमारे मकान मालिक थे ब्राह्मण लोग, उन्होंने पूछा उनको, हमारे जैन भाई को, अरे यार आप लोग तो वो पत्थर से पत्थर बजा करके फेंक देते हो और तुम लोग कुछ करते नहीं हो, ये क्या है, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमने दो पत्थरों को मिला करके एक को इधर एक को उधर विपरीत दिशा में फेंक दिया। मतलब हमारा प्रतीक ये है कि तुम विपरीत दिशाओं से आके हम मिले थे हमसे, और अब तुम दोनों, अब आपकी दिशा अलग है और हमारी दिशा अलग है। आप अपने कर्म के अनुसार जिस गति में गए सो गए, और हम जिस गति में जाएंगे जाएंगे। आज के बाद आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। ये दो पत्थर अलग हो गए, एक पत्थर अलग गया, ये अलग गया, आप अलग गए, हम अलग गए। अब आपका और हमारा कोई संबंध नहीं आज के बाद। भूल के भी लौट के आप मत जाना। अपना घर समझ के अगर आ गए तो लोग मटके में बंद करा के जमीन में गाड़ देंगे। समझ रहे ना? अगर लौट के आ गए ना रागवश, है मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये है वो है, आप अगर लौट के भूल के भी उस घर में आ गए ना, तो लोग क्या करेंगे? सियाने भोपे पकड़ बुला लेंगे और आपको बंद करवा देंगे। समझ में आ रही ना बात? ऐसा राग रखना नहीं, मरने के बाद नहीं रखना और जीते जी नहीं रखना। क्योंकि जीते जी रखेंगे तो मरने के बाद छूटेगा नहीं, है ना? इसलिए या कह रहे भाई तुम किससे राग कर रहे हो, तुम्हें मालूम है? जिस आत्मा से अगर तुम कहते हो राग करता हूं, तो आत्मा को तो तुम देखते ही नहीं हो, और स्त्री के शरीर से तुम राग करते हो, तो उस शरीर की दशा तुम्हें मालूम नहीं है। कैसे मलिन स्थान पर पैदा हुआ और मल से बना हुआ, और उसके अंगों पर जो रींचते हो उन अंगों की दशा देख लो। बाल तो जुआ के घर हैं, और जो मुख है वो चमड़ी से ढका हुआ हड्डियों का ढेर है, ढांचा है। भले पुरुष स्त्री के मुख पर रीझे या स्त्री पुरुष के ऊपर रीझे, वह पुरुष का मुख भी हड्डियों का ढांचा ही तो है, वो कोई अलग थोड़ी है। पुरुष के बालों में भी तो जुआ रहती है, स्त्री के बाल थोड़े बड़े होते हैं, ठीक से उनकी सफाई समय से नहीं हो पाती है, तो उसमें जुआ पड़ने की संभावना और अधिक हो जाती है। इसलिए वो बात समझ लेना। कचायु का वासा मुख मजिन बधास्ति निचय, कुचौ मांसोच्छ्रायौ जठरमपि विष्ठादि घटिका। और कुछ जो स्तन है वो मांसोच्छ्रायौ, मांस के पिंड है, और जठरमपि, जठर जो पेट है वह कैसा है? विष्टादि घटिका, विष्टा आदि का घड़ा है। घटिका मतलब घड़ा। ये जो घड़ी है ना, घड़ी, ये घड़ी बोलते हैं ना अपन, घड़ी, ये घड़ा को ही घड़ी बोलते हैं। घड़ा, बड़ा घड़ा और छोटी घड़ी, बड़े को घड़ा और छोटी घड़ी, बड़ा मटका और छोटी मटकी। ये घटिका, इसको संस्कृत में घटिका बोलते हैं, हिंदी में अपन घड़ी बोलते हैं। और वो जो घड़ा होता है ना पानी भरने का, वो भी घटिका है। क्यों? उसका इससे क्या संबंध है? अरे पहले जमाने में ऐसी घड़ी नहीं होती थी। ये क्या करती है? समय बताती है ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, यही तो बताती है। तो पहले समय को बताने के लिए घड़ा ही रखते थे, घड़े में पानी भर के रखते थे और उसमें एक छेद करते थे। उस घड़े में एक छेद होता था, घड़े में भर के रखते थे पानी, धीरे बूंद 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 करके वो पानी निकलता था। तो जैसे वो टाइम फिक्स कर लेते थे कि एक घड़े का पानी 24 घंटे में खाली होगा। बारीक छेद धीरे 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 रिसेगा तो 24 घंटे में घड़ा खाली हो जाए।
तो आप वो अगर मान लीजिए आधा खाली हो गया तो बोले 12 घंटे हो गए, पूरा खाली हो गया बोला 24 घंटे हो गए। यूँ समझ लो छेद थोड़ा बड़ा किया, 1 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा। तो अब पूरा खाली हो गया इसका मतलब 1 घंटा हो गया, आधा खाली हो गया मतलब आधा घंटा हो गया, अंदाजा देख लेते चौथाया खाली हो गया मतलब 15 मिनट हो गए। हाँ है लगा हुआ है ना, तो जल घड़ी कहते हैं ना, तो ये घटिका, ये घड़ी होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आ गई। पहले अपनी वो मटकी वाली घड़ी चलती थी, तो ये घटिका। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, घटिका, घटिका मतलब घड़ी। घड़ी कौन सी, ये वाली घड़ी नहीं, वो मिट्टी का घड़ा। घटिका मतलब घड़ा। अब घड़ी के अर्थ में नहीं है वो घड़ा। अब घड़ा कैसा, विष्टादि घटिका, विष्टा आदि से भरा हुआ, पानी नहीं भरा हुआ है, टाइट नापने के लिए नहीं है। घड़े कई तरह के होते हैं, किसी में घी भरा जाता है, घी का घड़ा। भाई आज आपके पास प्लास्टिक के डिब्बे हैं, स्टील के डिब्बे हैं, किसी में आप शक्कर भरते हो, किसी में चाय भरते हो, किसी में चीनी कुछ और भरते हो। पहले तो घड़ा था, तो एक घड़े में पानी भरते थे, एक में घी भरते थे, एक में तेल भरते थे, एक में गुड़ रखते थे, एक में कपड़े रखते थे, एक में पैसे रखते थे, सब चीजें घड़े में ही रहती। एक विष्टादि घटिका, एक उदर है जो जठर है, पेट है, वह कैसा है, विष्टा का घड़ा है, विष्टा भरी हुई है, तमाम गंदगी भरी हुई है। मलोत्सर्गे यंत्रम जघनम अबलायाक्रम युगम। अबलाया स्त्री का जो जघन है, यह मलोत्सर्ग, मल के त्याग का यंत्र है। मल के त्याग का, मल छोड़ने का एक स्थान है। क्रम युगम, क्रम युग मतलब पैर, दोनों पैर, ये दोनों पैर तदाधार स्थूणे, उसका आधार रूप में, स्थूण मतलब खंभे हैं, स्थूण मतलब खंभे, ये दोनों पैर उस मल त्यागने वाले यंत्र के खंभे हैं। किमिह किल रागाय महताम, महताम मतलब महापुरुष, किम मतलब क्यों, यह इससे, किल निश्चय ही, रागाय मतलब राग करेंगे। महापुरुष इससे राग नहीं कर सकते, स्त्री शरीर से महापुरुष राग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उसके वास्तविक स्थिति पता है। वास्तविक स्थिति क्या है, कि वास्तविक स्थिति यह है कि वह मल से उत्पन्न हुआ है, मल से भरा है, मलिन है, महामलिन है। ऐसे महामलिन शरीर से महापुरुष तो राग नहीं करते। अज्ञानियों का क्या, अज्ञानियों का क्या, ज्ञानी तो राग नहीं करते, ये बात होता है। केस जुओं का वास तथा मुख चर्म युक्त हाड़ों का जाल, स्तन मांस पिंड है एवं जठर मलादिक का स्थान, योनिस्थल है मूत्रवाहिनी, जंघाएं उसका आधार। ऐसी घृणित नारियों से विद्वान करेंगे कैसे प्यार। स्त्री के केस तो जुओं के घर है, मुख चर्म युक्त हाड़ों का जाल है, चर्म से बेष्टित हाड़ों का समूह है। स्तन मांस के पिंड है, उदर विष्टा आदि गंदी चीजों का घर है। योनिस्थान मूत्र आदि के बहने का नाला है, और दोनों चरण उस योनिस्थान के ठहरने के लिए खंभों के समान है। इसलिए ऐसी घृणित स्त्री में विद्वान पुरुष कदापि राग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्त्री के प्रति राग करने वाले जीवों को ये बात बताई है कि देखो, इस जगत में भटकाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे कवि भी हैं, विद्वान भी हैं, जो ऐसी रचनाएं करते हैं कि जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर
लोगों को स्त्री के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। पहले ही क्या राग की कमी है? राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। पहले ही तो रागी है जी, पहले ही तो लाज शर्म सब छोड़ दी है उसने। सीख बिना नर सीख रहे विस्नादिक सेवन की चतुराई। बिना सिखाए ही तो 5 इंद्रिय विषयों को सीख रहे हैं, उनमें चतुर हो रहे हैं। और तापर और रचे रसकाव्य, फिर भी कवियों ने क्या किया? श्रृंगार आदि रस की रचनाएं की। अंध असूजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुआई। ऐसा लगता है कि पहले कोई अंधा हो और कोई उसकी आंख में धूल झोंक दे। पहले ही तो जीव राग में फंस रहे हैं और ऊपर राग बढ़ाने वाली कविताएं रचे, तो कह रहे वो कवि कुकवि है। राग से जीव दुखी है। राग घटे वैसी कविता करो, राग बढ़े ऐसी कविता मत करो। और अब जिसको करना थी कर दी, तो अब समझदारों का काम यह है कि जिससे राग बढ़े ऐसी कविता मत पढ़ो। साहब ये शराब बनाई क्यों? पीना नहीं है तो। गुटखा बनाया है क्यों? खाना नहीं है तो। ये सिगरेट बीड़ी बनाई क्यों है? पीना नहीं है तो। क्या करे? खोटे लोगों की जगत में कमी थोड़ी। खोटे लोगों ने बना दिए, तो बना दिए तो इनको खाना ही चाहिए, पीना ही चाहिए। ऐसा है कि ज्ञानी तो नहीं खाएंगे, नहीं पिए, अज्ञानियों का क्या? जगत में लोग अपने ज्ञान का कैसा दुरुपयोग करते हैं। ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार करते हैं, अब लोगों को मारने के लिए बम बनाते हैं, कोई हथियार बनाते हैं। तो ज्ञान बिना थोड़ी बनते हैं, वो भी ज्ञान तो लगता है, उसमें दिमाग तो लगता है, बिना दिमाग के थोड़ी बनते हैं। विद्वान ही बनाते हैं। ये ऐसे विद्वान की बात थी वहां, जब आप कह रहे थे विद्वान क्यों लिया यहाँ पर, वो था ना कि मैं आत्मा का स्वरूप कहूंगा तो विद्वान छल ग्रहण नहीं करे। तो आप कह रहे थे विद्वान लिया यहाँ छल ग्रहण करने में, तो ये विद्वान छल ग्रहण करने वाले कैसे विद्वान? ये विद्वान हाँ अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, श्रृंगार आदि रस की रचनाएं करते हैं, हिंसक वस्तुओं का आविष्कार करते हैं। अभी पटाखे का आविष्कार किसी ने किया होगा तो बुद्धि से किया हो, बिना बुद्धि से किया हो। कि एक पटाखा यहाँ पर जरा सी सीख माचिस लगाते हैं और वो ऊपर जाएगा, फिर उसमें रंग बिखेरेगा, फिर आवाज करेगा, फिर एक बार करेगा, फिर 2 बार करेगा। ये बिना दिमाग के बनती है। लेकिन दिमाग से बनता है, बिना दिमाग से बनता है? बनता तो दिमाग से ही है तो विद्वान। लेकिन कह रहे ऐसी विद्वत्ता किस काम? विद्वत्ता ऐसी किस काम की जिससे अपना भी अहित किया और दूसरे वाले का, सामने वाले का भी अहित किया। ज्ञान तो उसे कहते हैं जिससे अपना भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो। लोगों को मालूम नहीं है क्या क्या चीजें बनाते जाते हैं, क्या क्या करते जाते हैं, कैसे कैसे करते जाते हैं। और हम जैन होकर के भाग्य से ये सत्य मार्ग प्राप्त हो गया, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन हमें उसका गौरव नहीं आता। हमें भी जो है दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। हमको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ तो अब पटाखे चलाने की मना कर रहे हैं, हमारे तो रंग से खेलने की मना कर रहे हैं, हमारे तो पतंग उड़ाने की मना कर रहे हैं, हमारे अपने क्या है ऐसे ये कोई मजे नहीं करने देते हैं। यार ये मजे की कितनी सजा नरकों में भोगनी पड़ेगी तो हमें खबर नहीं पड़ती है। ये जैन इस धरती पर आदिकाल से, अनादिकाल से
ज्ञान और गौरव गरिमा से परिपूर्ण धर्म रहा ये, और इसके मानने वाले आज भले कम रह गए हो, भले जो हैं उनको गौरव ना आता हो, लेकिन हमें अपना इतिहास मालूम नहीं है। आप लोग कुंभलगढ़ तो गए होंगे ना, यहाँ पास में हम गए थे आज कुंभलगढ़, तो वहाँ मैंने वो पत्रक देते टिकट के साथ में वो पढ़ा आप लोगों ने, उसमें पहले ही पैराग्राफ में ये लिखा है कि ईसा की पूर्व दूसरी शताब्दी में जैन नरेश मौर्य शासक संप्रति ने इसे बनवाया था। कुंभलगढ़ किसने बनवाया था? हमको पता है को महाराणा कुंभा ने बनाया था। महाराणा कुंभा तो बहुत बाद में हुए, उन्होंने बनाया, लेकिन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी मतलब आज से लगभग 2200 साल पहले जैन नरेश ने बनाया था पहले से। फिर उसके खंडहर पड़े थे, उन खंडहरों को मंडल नाम के वास्तुविद को साथ में लेकर के महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। लेकिन पहले वो बना हुआ था, पहले किसके द्वारा बनाया गया था? जैन नरेश के द्वारा, आज से 2200 साल पहले, 2200 साल पहले। ये वहां के पत्रक में पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और अंदर पारसनाथ भगवान का मंदिर है, देखा होगा आप लोगों ने, दर्शन किए होंगे। हाँ, पारसनाथ भगवान का अंदर मंदिर है, हम दर्शन करके आए आज। अंदर प्राचीन मंदिर है उसके अंदर। तो अपने को अपना गौरव पता नहीं है। अपना जैन दर्शन से भाग्य से सत्य ज्ञान अपने को प्राप्त हुआ, लेकिन उस सत्य ज्ञान को हमें गौरव नहीं आता, और हमें लगता है कि पटाखे चलाना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। तो ये बात आपको हमको समझनी पड़ेगी कि भाग्य से सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम समझें और विषयों में अपने जीवन को न गंवाएं। इसके लिए ये दोनों श्लोक आज अपन ने पढ़े कि राग बढ़ाने वाली कविताएं करने वाले कवि वो कवि हैं, उनकी रचनाएं पढ़ना योग्य नहीं है। वीतरागता की पोषक रचनाएं ही वांचने सुनने योग्य है। आप लोगों में कोई बताना चाहते हो दोनों श्लोकों में से कुछ, तो आप बताएं।